और रजत जयंती वर्ष पर उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत होगा। आपको बता दें, देहरादून विधानसभा में विशेष सत्र आहूत होने जा रहा है। रजत जयंती पर इस विशेष सत्र का आहूत होना काफी ज्यादा मायने रखता है। आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आहूत होगा। रजत जयंती वर्ष पर यह विशेष सत्र आहूत होने जा रहा है। चलिए, अपडेट्स के लिए हमारे साथ सोनू लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड विधानसभा का रजत जयंती वर्ष पर विशेष सत्र आहूत होने जा रहा है। क्या अपडेट्स है, क्या विशेष इस दौरान देखने को मिलेगा? देखिए ऋषिका, साल 2000 में 9 नवंबर को जब ये एरिया जो पर्वतीय क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, एक अलग से पृथक से एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तब से लेकर आज तक का जो समय हुआ है, अब सरकार इस साल को रजत वर्ष उत्सव के तौर पर मना रही है। जो राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष है उस रूप में सरकार इसको मना रही है, क्योंकि हाल ही में जो व्यवस्था के और जो नियमों के तहत जो विधानसभा का सत्र आहूत होना था वो अनुपूरक बजट के रूप में गैरसैंण, जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जो भरारीसैंण वाला जो विधानसभा भवन है वहां पर हुआ था। अब चूंकि उत्तराखंड की कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी है और साफ तौर पर आने वाले समय में जो उत्तराखंड का जो विशेष सत्र है वो राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर विशेष सत्र आहूत होगा। और जब से राज्य गठित हुआ है तब से लेकर आज तक राज्य सरकारों ने कौन कौन सी पहल की है, कितनी जन कल्याणकारी योजनाएं की हैं, कौन से राज्य सरकार के ऐतिहासिक कदम रहे हैं, कौन से कड़े और बड़े फैसले रहे हैं, कहीं ना कहीं जो मौजूदा सदन के सदस्य हैं वो इस पर चर्चा करेंगे और सरकार ये भी बताएगी कि कितने विकास के कार्य हुए हैं। विकास के मुद्दों पर भी सदन के अंदर चर्चा होगी और जो तमाम विकास से संबंधित अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों ने जो विधानसभा में प्रश्न लगाए हैं उनका भी इस पर उन पर भी जवाब दिया जाएगा। चूंकि इसके लिए इसकी विधानसभा सत्र की तिथि तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है, तो ऐसे में जल्द ही कब ये किस तिथि को सत्र आहूत होगा, 2 दिवसीय विशेष सत्र, ये फाइनल हो जाएगा। और जैसे ही मुख्यमंत्री इसकी सत्र की जो विशेष सत्र आहूत होने जा रहा है देहरादून के विधानसभा में इसकी तिथि घोषित करेंगे, उसके बाद फिर जो संबंधित विभागीय अधिकारी हैं, विधानसभा का सचिवालय, उसके अधिकारी कर्मचारी हैं और जो अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी हैं जो संबंधित है वो सभी इसकी तैयारियों में जुट जाएंगे। और ये जो सत्र है ये कई मायनों में खास होने वाला है ऋषिका, क्योंकि ये उत्तराखंड राज्य के गठन से संबंधित, उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर ये विशेष सत्र आहूत किया जा रहा है। तो इसी से संबंधित इसमें तमाम पहलुओं पर मंथन और चर्चा होगी। बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने बताया सोनू, तमाम ऐसे विशेष पहलू हैं जिन पर इस सत्र में मंथन होगा, चर्चा होगी। अभी अनुमानित तिथि क्या लग रही है, कब ये जो सत्र है वो आहूत हो सकता है? दिवाली के बाद हालांकि लग रहा है कि आहूत होगा, लेकिन अभी क्या संभावना है, कोई तारीखों को लेकर चर्चा हो रही है क्या? देखिए, चूंकि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है खास तौर से तिथि तय करने के लिए, और आने वाले समय में ऋषिका 9 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस है, तो माना ही जा रहा है आज की तिथि पर अगर हम गौर करें तो दीपावली के बाद ही संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। और जैसे ही दीपावली के बाद मुख्यमंत्री तिथि तय करेंगे, हालांकि जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कुछ जो अधिकारी हैं वो विधानसभा सत्र के आहूत किए जाने को लेकर के तैयारियों में जुट गए हैं। चूंकि अभी आधिकारिक तौर पर एक तिथि की घोषणा मुख्यमंत्री के स्तर से की जानी है, ऐसे में अब उस तिथि का इंतजार किया जा रहा है और माना ही जा रहा है कि 9 नवंबर की तिथि से और दीपावली के बीच के दौरान का जो ये समय होगा, इस दौरान उत्तराखंड का विधानसभा का विशेष सत्र आहूत हो सकता है ऋषिका। बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे।